वन देखते हुए जा रही है लाडली जी। देखो प्यारे वो फूल देखो, फूलों का गुच्छा दिखा, श्री जी उछलती है, ऐसे पकड़ती है, फिर छलांग लगाती, फिर पकड़ती है। हे प्यारे मुझको फूल तोड़ दो ना। लाल जी बोले तुम तोड़ तो रही थी, फिर छोड़ क्यों दिया? अरे ये मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। लाल जी बोले ऐसा करता हूं मैं, आपको उठा देता हूं, आप फूल तोड़ लो। हाँ ये ठीक है। लाल जी ने श्री जी को उठाया, श्री जी ने फूलों की उस टहनी को पकड़ा, श्री जी के हाथ में श्री जी के फूल आ गए मन भावन, और लाल जी के हाथ में चरण कमल लाल जी के फूल आ गए मन भावन। और सखियां तो इसका दर्शन करना ही चाहती हैं, उनकी तो उमंग यही है। और जिस जिस आत्मा की उमंग ये है कि ऐसा करता हुआ मैं देखूं, उसी को कहते हैं सखी भाव। उसमें ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री। मैं बता रहा था ना कि माताएं केवल नहीं, पुरुष भी, क्योंकि पुरुषों के अंदर भी आत्मा, माताओं के अंदर भी आत्मा। खेल आत्मा का है। शरीर पुरुष लिंग होता है, स्त्री लिंग होता है, आत्मा अभेद लिंगा ही होती है। अभेद लिंगा का मतलब आत्मा अगर पुरुष में चली जाए तो पुरुष कहलाने लग जाती है, स्त्री में चली जाए तो स्त्री कहलाने लग जाती है, पशु में चली जाए तो पशु कहलाने। जैसे तुम हम आदत है ना मैं कहने की रिमोट वाला सेल दे दो। अब कोई बताओ मुझे रिमोट वाला सेल कहां बनता है? वो तो निप्पो कंपनी का सेल होता है। लेकिन हमें आदत है घड़ी वाला सेल, क्योंकि जिसमें सेल चला गया हम उसी नाम से संबोधन करना शुरू कर देते हैं। आत्मा पुरुष में चली गई तो उसे पुरुष मान लेते हैं, आत्मा स्त्री में चली गई तो उसे स्त्री मान लेते हैं। और स्त्री पुरुष दोनों का शरीर यहाँ गिरेगा, निकलेगी अंदर से आत्मा। अब आत्मा किधर जाए? गधे के उस शरीर में जाए, कि गाय के शरीर में जाए, कि रानी के शरीर में जाए, कि दासी के शरीर में जाए, कि उस देवी के शरीर में जाए, कि फिर वो सखी के शरीर में जाए। ये निर्णय करने के लिए ही हमें और आपको मानव जीवन मिला है। इसलिए कहते हैं जो इसको समझ गया उसका मानव जीवन सफल हो गया, नहीं तो फिर बेकार चला गया जीवन। मिला इसलिए था। अब गाय की नौकरी तो करने नहीं जाती, वो भी अगर 20 साल उम्र मिली है, 50 साल 100 साल मिली है भगवान की तरफ से उम्र, तो भले देख लो गलियों में घूम रही रोटी तो वो भी खाती है। आदमी मरा है स्टैंडर्ड में। वो भगवान ने जितना स्टैंडर्ड देना था दे के भेजा है, इसको बदल नहीं सकता था। जिस भी रैंक का हमें रैंक समझते हैं, हमें लखपति बनाया, कि करोड़पति बनाया, कि अरबपति बनाया, कि हजारपति बनाया, कि रोडपति बनाया। कईयों को बेचारे रोड पे बैठे दे 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 दे। जो भगवान ने रुतबा देना है वो देना ही है। वो देना है पिछले कर्मों से, भजन देना है कृपा से। कृपा होगी संत आश्रित पे, गुरु आश्रित पे। जो अपना आपा छोड़ करके गुरु चरणों में लिट गया है, सिमट गया है, उस पर कृपा होती है। और वो कृपा से फिर क्या देखता है कि बगीचियां हैं, आपको भी दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि आप इस समय मेरे कहने से यहां आ गए, आपको यहाँ दिख रहा है। जो यहाँ से सुन रहे होंगे उनको भी दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा। और जो घर से आए नहीं उनको मैं कैसे दिखाऊं? क्या करूं उनके लिए? आज मैं दिन में बात कर रहा था कि अगर केवल मुझे अपने लिए करना है तो फिर तो मैं वृंदावन कर ही रहा था। ये तो इसलिए रखा था कि जो बड़े परेशान हैं, जो नहीं आ सकते दूर तक, चलो उनको बुलाएं, उनको किस तरह सुनाएं, समझाएं, सिखाएं, उनको भी आगे बढ़ा ले चले। अब जो आवे ही ना उसका क्या इलाज है? हमारा तो पास कोई इलाज है नहीं।
ये वो लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में जाके स्टेशन पे पूछेंगे अगली गाड़ी कब आएगी, अगली गाड़ी कब आएगी, अगली गाड़ी कब आएगी। जैसे स्टेशन मास्टर समझ गया, ऐसे हम भी अंदर समझ गए इसे जाना ही नहीं। ऐसे खाम खा पूछता है। आपको वन देखना है, फुलवारी देखनी है, पीले नीले लाल फूल खिले हुए हैं, कई फल लगे हैं, और लाडली लाल जी उस फूल को तोड़ रहे हैं। देखत बन फिरत आज लाडली नवेली, अंगन की कांति पांति भई विपन और भांति। लिखा है कि जब अंगों की कांति पड़ी, जब अंग जैसे हमारा शरीर का जो परछाई पड़ती है ना, उसे कहते हैं परछाई, क्योंकि वो काली धब्बा होती है। और ये देखो इसकी लिश को कहते हैं कांति। श्री जी जब चलती है ना, तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है, श्री जी के अंगों से कांति पड़ती है। अब तुम देखो जो सीधी जहां जहां लाइट गिर रही है वहां चमक थोड़ी ज्यादा है, आजू बाजू कम है। इसी तरह श्री जी जिधर जिधर चलती है उनकी लाइट का लिशकारा पड़ता है, वो पत्रावली और ही तरह से खिल जाती है, उज्जवल हो जाती है। और उनकी परछाई हमारी तुम्हारी तरह काली नहीं, उनकी परछाई ऐसे नीचे जब दिखता है ना, तो जैसे दर्पण में हमें अपना पूरा शरीर दिखता है, श्री जी की परछाई में ऐसा ही उनका श्री अंग दिखता है। लेकिन एक और विचित्र बात भी होती है, तो ये कि जब श्री जी चलती है तो परछाई में श्री जी का दर्पण वाला श्री विग्रह नहीं दिखता, बल्कि श्री जी चलती है तो वहां सांवरी सरकार श्री कृष्ण का श्री विग्रह दिखता है, और लाल जी चलते हैं तो उनके परछाई में लाडली का श्री विग्रह दिखता है। श्री जी दर्पण देखती हैं तो अपनी पगड़ी संवारती है। ध्यान दे, कुछ बोला। श्री जी अपनी चंद्रिका दुपट्टा नहीं संवारती, वो दुपट्टा कौन संवारता है? जब लाल जी दर्पण में देखते हैं तो अपना दुपट्टा संवारते हैं। ये इस तरह से दोनों एक है। दर्पण देखते हैं ना, तो लाल जी जब दर्पण देखते हैं तो दर्पण में क्या दिखता है? श्री राधा रानी। और लाडली जब दर्पण देखती है तो क्या दिखता है? श्री लाल जी। इसलिए अगर उनको उनकी पगड़ी ठीक करनी होती है तो अपने यहां से थोड़ा आंचल ठीक कर दे, पगड़ी उधर ठीक हो जाती है। इसी को कहते एक प्राण दो देही। चल रहे हैं झूमती गेंद चाल, धरत चरण नवल बाल, आगे निर्वारत पिए जात सगन बेली। अब श्री जी चल रही है, सगन बन आ गया, यानी बहुत सारी डालियां इसके ऊपर गिरी हुई कुंज गली में, और लाल जी ऐसे दोनों हाथ से हटाते हैं, ऐसे आओ आओ ना लाल जी आओ, दर्शन हो रहा है। लाल जी ऐसे हटाते पत्तियों को, डालियों को, और लाल जी कहते आओ, और ये इस तरह से उस वन का भ्रमण कर रही है। अलबेली अली संग साथ लिए, ललित बीन हाथ, ललिता बीना बजाती हुई संग संग चल रही है। गावत अली मधुर तान आनंद रस झेली, और सखियां संग संग गाती चली जा रही हैं। राह में रुक गए, वहां की झांकी बड़ा सुंदर है। रास्ते में रुके, अब देख रही सखियां कहां, वो फूलों पत्तियों में छुप गई, इनको थोड़ी थोड़ी देर में अकेला कर देती है ताकि अपना रस लेते रहे। और लाल जी लाडली लाल आमने सामने खड़े हो गए। अब लाडली ने नीचे सिर कर लिया, लाडली जी इसकी ठौड़ी में नीचे हाथ रख के लाल जी खड़े हैं, और ये सखी बता रही है कि इस समय की झांकी कैसी है। वो बोली, मन मोहेरी सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की, बानिक मोहन लाल की। ये सखी देखो तो कैसे मन को मोह रहे हैं। इस समय श्याम सुंदर कितनी सुंदर झांकी बनी हुई है। क्या बना है? झुकन छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोरे भाल की, पगिया गोरे
चली जाती है, अंदर चली जाती। ओ मन मोहेरी सोहे अति सुंदर, मन मोहेरी सोहे अति सुंदर। झुके हुए दोनों के शीश ऐसे झुके हुए। लाल जी की पगड़ी झुकी हुई और लाडली का गोरा माथा झुका हुआ, ये दोनों आपस में मिले हुए। कैसी सुंदर झांकी है। और नवल नासिका नथ मोती की, नवल नासिका नथ मोती की। छलकन रूप रसाल की, छलकन रूप। नीचे देखते हैं तो जब ऐसे कोई देखेगा तो मोती आके लटक जाता है, और मोती की ऐसी चमक है वो श्री जी के मुखमंडल पे पड़ती है तो आभा निकलती है, उसमें चमक निकलती है। श्री हरि प्रिया बसो नित ही ये में। आप ही गाओ, हे लाडली जो कृपा करो ये झांकी मेरे हृदय में बस जाए। श्री हरि प्रिया बसो नित ही ये में, श्री हरि प्रिया बसो नित ही ये में। चितवन नयन विशाल की। आहा, नैन बड़े बड़े कितने सुंदर हैं। देखो ऐसे ऐसे सिर है तो देखे बिना तो रहते ही नहीं। आंखें बड़ी बड़ी ऊपर देख रहे हैं लेकिन सिर नीचे। दोनों हरि प्रिया मेरे हृदय में बसे। क्या बसे? ये जो चितवन नैन विशाल की, जो सुंदर देखनी है इनकी बड़ी बड़ी। फिर आगे चले स्नान कुंज की ओर। रास्ते में एक सरोवर आ गया, मान सरोवर सुंदर सुखदाई। मान सरोवर सुंदर सुखदाई। देखो लाडली जो सरोवर कितना सुंदर है, आओ मैं आपको वहां ले चलूं। अब सरोवर के चारों तरफ कुंज बना हुआ है। मैं अभी कुसुम सरोवर गया था, वहां दर्शन करते संतों ने बड़ी चीजें वृंदावन में बना रखी हैं। आम लोग उसे केवल ये समझते ऐसे कुछ बना दिया, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं बनाया। इसमें लाखों लाखों रुपया लगा। किस लिए बनाया? कि जो लोग आएंगे देख ले, कोई गुरु के संग आएगा तो गुरु दिखा देंगे ऐसा होता है कुंज, ऐसी होती छतरी, ऐसा होता है सरोवर, ऐसी होती सीढ़ियां, ऐसा होता है बुर्ज। अब मैं कहूंगा बुर्ज, आप कहेंगे कैसा होता है बुर्ज? दिखाओ महाराज जी बुर्ज कैसा। तो चलो फिर वहां बने, आपको दिखा देते हैं बुर्ज। गुंबद कैसे, आओ दिखाएं कैसे। कोई एक जगह नहीं बना, अनेक जगह बना। तो कुसुम सरोवर कभी आपने दर्शन किया हो तो सरोवर के सामने कुंज बना हुआ, देखते हैं ना, सामने बना। लेकिन जो मानस सरोवर है, जो प्रिया प्रीतम के निज धाम का सरोवर है, उसमें सामने नहीं है, ऐसा ही चारों ओर है। एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अंदर आ जाओ, अंदर चारों तरफ। उधर मत देखो तुम, चारों तरफ। फिर आप ये भी देखो, वो जो कुंज बना है उसके आगे चलने के लिए मार्ग बना हुआ है, जैसे सड़क कह सकते हो, रोड कह सकते हो, गली कह सकते हो। फिर वहां से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, फिर नीचे सरोवर है, कुसुम सरोवर। ऐसा सरोवर इसे कहते हैं मान सरोवर। फिर जहां वो कुंज है उसके पीछे भी एक मार्ग है, और उसके पीछे फिर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद के, शहतूत के, आम के, चीकू के, अलीची के, अनार के, और इनके ऊपर बेलें हैं फूलों की छाई हुई। रात को तो दिखती नहीं होंगी, रात को चमक उठती है, ये मणियों की है।
कोई लाइट लगाने नहीं आता, कोई लड़ियां लगाने आए, स्विच ऑन करे ऑफ करे, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप टिमटिमाने लग जाती मणियां सारी, फूल टिमटिमाने लग जाते। आप देखना आजकल कुसुम सरोवर में लड़ी लगा के सब बड़ा सुंदर, जैसे लगा ना, ये लड़ी सी लगा रखी, सुंदर लग रही है कि नहीं? अब सोचो यहाँ लगी है, अब ये ऑटोमेटिक कहीं चमकने वाली कोई दुनिया हो तो सोच। फिर मैं ये भी कहता हूँ, हमें ये सब इसके लिए लुभावना लेकर मन नहीं चलना कि हमें कोई ये चमकी देखने जानी, फिर भी वहां का वातावरण बताया जा रहा है। वो इसलिए कि हम श्री जी को लेके घूमने जाएं तो हमें पता हो कि सरोवर कैसा है। वो जो 4 बने हैं कुंज, उसमें एक जगह श्रृंगार का सामान रखा है सारा, क्योंकि लाल जी कब सरोवर में स्नान कर ले, कब उनको दोबारा श्रृंगार करना पड़ जाए। लहंगे, पगड़ियां, धोतियां, अनेक प्रकार के आभूषण, और दूसरे जो है उसमें खाद्य सामग्री है, खान पान की सब सामग्री तैयार है। इधर वाला जो कुंज है उसमें खेलने का सामान, जैसे चौसर आदि, कुछ भी खेल। और 5वें कुंज में संगीत का वाद्य आदि रखे हैं, और उसमें रास नृत्य भी हो सकता है। या लाडली लाले मस्कंद लेकर के, तकिया लेकर के ऐसे गोल और बैठ जाएं और सामने सके उनको नृत्य करके दिखाए। ये उस सरोवर की शोभा है। अच्छा, मैंने बताया इसमें से कोई खाका आपके दिमाग में उतरा है कि नहीं उतरा? थोड़ा सा बोलो ना, हंस के बोलो। अरे सिर्फ हंसो ही नहीं, राधा राम। जो हंसेगा नहीं उसे पाप लगेगा, पाप। एक तो तुम गुरु जी की बात नहीं मान रहे। राधा, और मैं कहता हूं पाप क्या लगेगा? जिसके अंदर पाप ज्यादा है वो हंसने देंगे ही नहीं। और तुम्हें हंसी ना आवे तो समझ लेना कि मेरे अंदर भी पापों का अंबार है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, सच बात। राधा 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 मुस्कुराहट कहाँ चली गई? सखी हर समय किलकारियां मारती है, सखी हर समय